हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के, जैसे आप जानते हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम देने तो जा रहे थे, बट मुझे पता ही नहीं था कि घर के बाहर इतना फॉग होगा, इतना कुहासा होगा। भाई इतना मुझे नहीं पता था रियली में। तो टोपी वोपी और ग्लव्स व्लव्स कुछ नहीं आता, मगर फाइनली अब क्या करें। अब तो घर से निकल गए थे और घर जाने का वापस मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि टाइम हम लोग एकदम राइट टाइम पर निकले थे कि हम लोग पहुँच जाए राइट टाइम पर एग्ज़ाम हॉल। भाई आप देख सकते कितना फॉग है, सामने का आदमी भी ऐसे दिख नहीं रहा। अब कैसे जाएंगे, क्या होगा, बट अब देखते हैं। आज का लगता है वीडियो लॉन्ग होने वाला है, तो आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब हम लोग चलते सीधे ऑटो स्टैंड पे हम लोग बैठते हैं। ऑटो स्टैंड पे बैठने के बाद हम लोग सीधे जाएंगे अपने एग्जाम हॉल। तो सामने लगा हुआ था ऑटो, बट ये बोला कि नहीं जाएंगे। अब मैं बैठता भी नहीं, क्योंकि खाली ऑटो पे बैठना बहुत ज़्यादा ही वेट करवाता है। इसीलिए आप भी ये जरूर रखिएगा, जिस पे आदमी उस पर बैठे। तो भैया बोले नहीं हम चले गए, तो इस वजह से मैं ऑटो पे बैठ गया था। ऑटो बैठने के बाद हम लोग सीधे डायरेक्ट चलते हैं अब अपने किंजर से हम लोग को सेकंड ऑटो लेना है। आप लोग जैसे जान रहे भाई, क्या सब्जी वब्जी भी हरी हरी बिक रही थी, बट इतना कुहासा था भाई पूछिए मैं। सामने की गाड़ी नहीं नज़र आ रही, आप भी देख सकते हैं। मैं ऑटो के अंदर बैठा हूँ फ्रंट सीट पे, बट सामने की एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अब भाई क्या करें, सही में जाना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं डाइवर्सन भी है यहाँ पर। डाइवर्सन पे तो मेरे बहुत दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल पता नहीं चला था किस साइड से कौन गाड़ी आ जाए, पता ही नहीं चल रहा था। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है ना, सिर्फ लाइट पता चला, गाड़ी बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो फाइनली कुछ देर के बाद हम लोग पहुँच गए थे किंजर सही सलामत। तो किंजर पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सा पहले खड़ा हुआ, सांस लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था। तो मैंने देखा बगल में होटल भी बहुत सारे थे। तो मैंने देखा पहले चाय सबसे अच्छा और नीट एंड क्लीन कहाँ अच्छा से बन रहा है बिना हाइजीनिक के। तो हम लोग फिर यहाँ से आए और एक कप भैया से चाय ली और चाय पिया भाई, क्योंकि चाय में जो जान आता है ना पी के। एक तो होटल की चाय बहुत मस्त लगती है। तो भाई चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली मैंने चाय पी लिया। चाय पीने के बाद टाइम भी हो गया था कॉलेज जाने का। तो हम लोग चलते अब सीधे पैसा दे के भैया को ऑटो का वेट करते। तो आने के बाद थोड़ा देर वेट करना ही पड़ता है यहाँ ऑटो का, क्योंकि नज़दीक है ना, कोई ले जाना नहीं चाहता है, क्योंकि 5 रुपये किसको कमाने। तो भाई उतने में बस आ गए थे। तो फाइनली मैं बस पे बैठ गया और बस पे बैठने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं अपने कॉलेज के तरफ। तो हम लोग कॉलेज की तरफ जा रहे थे और मैं गेट ही पे खड़ा था। वो बोले भैया कि तुम गेट ही पे खड़े हो जाओ, क्या अंदर जाओगे। गेट पे क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और ये देख सकते हैं ये पुनपुन नदी का व्यू है, कितना मस्त व्यू आप भी जान ही रहे। तो हम लोग सीधे पहुंच गए कॉलेज, और कॉलेज पहुंच के बहुत भयानक ठंड लग रही थी। अभी अंदर मतलब एंटर होने में पूरे 45 मिनट बच रहे थे। मैं अक्सर इतना ही टाइम पे पहुंच जाता हूँ, आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। तो अब हम लोग देख रहे थे, और भी मेरे दोस्त वोस्त भी आए हुए थे सब। अब हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हम लोग जाएंगे अंदर। तो अभी चलते हैं, पहले थोड़ा सा कहीं पे देखते हैं आग वाग जलाने का सिस्टम होगा कहीं पर, तो हम लोग बैठेंगे। तो भैया के साथ हम लोग सीधे चले नीचे। भैया ने बोला चलो नीचे आग वाग जल रही है, वहीं पर थोड़ी सी आग वाग सेकेंगे। तो हम लोग नीचे चलते हैं, और फिर आग भी जल ही रही थी, आप लोग भी देख ही रहे हैं आग जला रहे हैं भैया लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर बैठते हैं और बैठ के थोड़ा सा आग वाग से थोड़ा गर्म हो जाता है। हीट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स लग रहा है। और हम लोग उधर आग सेक रहे थे और इधर भीड़ लगी है भाई। आप बोलते हैं भाई मेरी अक्सर भीड़ लग ही जाती है इतना, तो आप देख सकते हैं। और आज बहुत ज़्यादा ही ठंड भी थी, तो इसलिए भाई लड़का लोग तो इतना भयानक गाली गलौज सब कर रहे थे। सर को बोला था बड़ा वाला गेट खोलो, सर को भी खोल देना चाहिए था बड़ा वाला गेट। क्या यार, छोटा वाला गेट खोल के रखते हैं, और उसकी वजह से लड़कन लोग की भीड़ लग जाती है। तो फाइनली हम लोग भी अब होते हैं एंटर, मिलते हैं आपसे छुट्टी के बाद। तो ये हो गई हमारी छुट्टी। अब हमें थोड़ा सा जल्दी निकल गया था, क्योंकि आज फ्राइडे थी, तो फ्राइडे की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो हम लोग यहाँ से जल्दी निकल गए। 12:40 में निकले थे लगभग। हाँ 12:40 में हम लोग निकल गए थे। हम लोग सीधे जा रहे हैं अपने गाँव। अगर अब मिल जाएगा हम लोग का नमाज़, तो हम लोग सीधे चलते अपने गाँव की तरफ। अगर हम लोग किंजर पहुंच गए 1 बजे से पहले तो फिर हम गांव जाएंगे, वरना फिर हम लोग डायरेक्ट जहानाबाद चल जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर से हम लोग भी दौड़ के जाते हैं, ऑटो का इंतजाम करते हैं। तो अभी थोड़ा सा कैमरा हिलेगा, क्योंकि मैं जा रहा था ऑटो पकड़ने ना, इसलिए दौड़ की वजह से मैंने सोचा कि ऑटो आगे लगा हुआ, बोला कि चला जाएगा। बट हम देखते हैं ऑटो ले जाता है कि नहीं। सही में सामने ऑटो लगे रहते हैं बहुत सारे किंजर विंजर के, बट कोई ले जाना नहीं चाहता ना। मैंने आपको बताया यहाँ से किंजर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो अब हम लोग यहाँ गए, तो बट यहाँ तो नहीं था, मगर सामने से ऑटो आ रहा था। मैंने भैया से हाथ देकर रुकवाने की कोशिश की और ऑटो रुक गया था। फाइनली मैं बैठता हूँ ऑटो पे और सीधे चलता हूँ किंजर। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑटो पे बैठ गए थे भाई। ऑटो पे बैठने के बाद बहुत ज़्यादा आराम मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दौड़ के आ रहा था, थक गया था मैं। क्योंकि वीडियो आपको ना लगता है कि बहुत शॉर्ट बहुत काटना है, एडिट करना पड़ता है, आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हुए जाएँ। तो हम लोग सीधे चलते हैं, और ये देख सकते हैं क्या भयानक व्यू है पुनपुन नदी का। बहुत अच्छा ही व्यू आ रहा था, मगर बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि गाँव की ठंड बहुत ज़्यादा ही हैवी होती है कंपेयर टू शहर की ठंड। यहाँ बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है। अब हम लोग पैसा देने के बाद ऑटो को बहुत ज़्यादा ही दौड़ के सीधे चलते हैं अपने
चिक्सी वाला रोड में तो बस भी लगी हुई थी, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं चिक्सी वाले बस पे बैठने। क्या पता बस अभी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, यही तो मेन। अब बस लगा तो कोई ऑटो भी नहीं खुलेगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं बस पे बैठने और देखते हैं कि कितना देर बाद बस खुलता है। अगर अगर नमाज़ होने के पकड़ाने के होगा तो बस खुल ही जाएगा। तो भाई फाइनली अभी तक बस नहीं खुली थी। मैं बस वाले ड्राइवर को बोला था कब खुले, बस वाले ड्राइवर बस 1 मिनट करके पूरे 5 मिनट इन्होंने लगा दिए। 5 मिनट बाद फाइनली बस खुल गई। मगर बहुत कम चांस था नमाज़ पे मिलने का। अब आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं क्या पता आज नमाज़ मिलती है कि नहीं मिलती है। तो बट अब हम देखते हैं क्या। अब हम लोग सीधे चलते हैं चिक्सी की तरफ। तो मैं से बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गया था, बार बार अपने मोबाइल में टाइम ही देखे जा रहा था। तो फाइनली मैं चिक्सी पहुंच गया था। बट बहुत बुरी खबर थी क्योंकि 1:15 हो चुके थे। मेरे को लगता है नमाज़ छूट गई। अब मिलता हूँ मैं नमाज़ के बाद, क्योंकि नमाज़ के बाद इसलिए मैं आपको वीडियो डायरेक्ट चालू करके दिखा रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट पहुँचा था और बस से उतरा तो 1:16 हो रहे थे। और मैंने देखा कि नमाज़ अभी नहीं खड़ी हुई, लेट हुई है, 1:20 में हुई थी। तो मुझे नमाज़ भी मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है। बस अब मैं इतना जानता हूँ कि आप उम्मीद रखिए नमाज़ आपको 100% मिलता है। अब हम लोग चलते सीधे घर। तो अब उम्मीद है कि आज नहीं जाएंगे जहानाबाद, कल जाएंगे। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते हुए जाएँ।